हेलो गाइस, यू विल बी सी दी आकांक्षा शर्मा's वीडियो। आज के हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट बाय बायोलॉजी, क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। फर्स्टली हमारा आ रहा है द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओवन food in the presence of sunlight, carbon dioxide present in air, water, minerals and chlorophyll present in leaves and termed as photosynthesis। अब ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस हम उसे कहते हैं जो प्रोसेस प्लांट अपना खुद फूड बनाता है। जब प्लांट अपना खुद फूड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, मिनरल, क्लोरोफिल की मदद से बनाता है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखो, सनलाइट इधर को जा रही है प्लांट में, ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन वो छोड़ रहा है रात को, वैसे भी छोड़ता है रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। क्लोरोफिल उसके अंदर है ही, वाटर एंड न्यूट्रिशन उसकी जड़ों में आ रहा है ना। अब देखो, इसका प्रोसेस ऐसे होगा, अगर आपको बताना है फोटोसिंथेसिस को कि भाई ये इसका बताएंगे कैसे, तो कैसे बताएंगे। देखो, 6 CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस HO2O, HO2 इसमें हम उसको बता रहे हैं क्लोरोफिल को शायद। ये हुआ, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी किससे आ रही है, सन से, है ना। अब देखो ये आ रहा है C6H12OX62। हाँ, इसका मतलब आपने फोटोसिंथेसिस को आपने समझा दिया। अगर आपको पेपर में सिग्न में लिखना है तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट आ रहा है प्लांट टेक्स अप 1 मिनट प्लीज। हाँ, plant takes up carbon dioxide from the atmosphere through the tiny pores known as stomata। अब देखो, जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से और जो टाइनी पोर्स उसकी लीव्स में बन जाते हैं तो हम उसे स्टोमेटा कहते हैं। प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस ऑफ लीव्स एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अब देखो, जब 1 मिनट प्लीज, जब उसके सरफेस लीव पर जो धारियाँ सी नहीं बनी होती उन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन द रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड। जब वो अपना खाना बनाता है तो वो फूड बनाता है तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। अब वो उसी का प्रोसेस बताया गया, हमने वो प्रोसेस आपको बता दिया है। अब देखिए, अब ये कह रहा है जो लीव्स में ऐसा कुछ बना होता है, ये देखो, ये गार्ड सेल हम इन्हें कहते हैं। ये रहा गार्ड सेल इधर बना हुआ। गार्ड सेल को जूम करके और देखेंगे तो ऐसा होगा। स्टोमेटा भी इसके अंदर है। ओके, क्लोरोफिल इधर होता है। ओके, अब देखिए, अब नीचे का पढ़ते हैं हम। एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रूव लीव्स अदर देन ग्रीन इन कलर also undergo photosynthesis।
So take some plant, one green leaf and other some other color. मतलब ये अब वो प्रोसेस बता रहा है तुम्हें, स्टार्च कैसे क्लियर करेंगे उसका। तो इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप घर पे ज़रूर करके देखिएगा और चेंज भी देखिएगा। तो ले लीजिए, मैं 3 तक काउंट कर रही हूँ। 1 2 3। ओके, ले लिया। अब इसका भी ले लीजिए। 1 2 3, बस। अब नेक्स्ट हमारा ये आ रहा है फोटोसिंथेसिस एल्गी। एल्गी क्या होती है? काई। एल्गी के अंदर है फोटोसिंथेसिस। वी हैव ऑफ्टन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ स्लिमी ग्रीन पैचेस। पैचेस ने लिखा है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, पता नहीं। पैचेस द वाटर ऑफ पॉन्ड्स और इन स्टेगनेंट वाटर। हाँ, ये स्लिमी ग्रीन पैचेस जिनमें होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्गी। These green patches arise due to the presence of organism called algae. देखा, यही होती है algae, which contain chlorophyll that is responsible for its green color. हाँ, अब next है, sorry, due to the presence of chlorophyll, algae are capable of preparing their own food by the process of photosynthesis in the same way autotrophic plant do. वही बता रहा है वो, उसका प्रोसेस बता रहा है, वो अपना खाना कैसे बनाता है। सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है, वाटर एंड न्यूट्रिशन क्लोरोफिल को बाहर निकाल रहा है। अब देखो, सिंथेसिस ऑफ प्लांट देयर कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, वी हैव सीन सो फार द फोटोसिंथेसिस कैन ओनली provide us with carbohydrates, which contain carbon, hydrogen and oxygen. These components of carbohydrate are used to produce other components of food, but nitrogenous अब वो इसका प्रोसेस बता रहा है, ये ट्री का। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम, अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी समझ से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। There are certain plants in nature which do not have chlorophyll and hence cannot produce their own food. Parasitic mode of nutrition of plant. इसके बारे में बता रहा है अब ये। This plant uses autotrophic mode of nutrition to derive food for their survival. ये सर्वाइवल थोड़ा गलत हो गया, सर्वाइवल, सॉरी सर्वाइवल। कस्कूटा मतलब कि अमार्बल इज अ येलो टैबुलर प्लांट twisting around the stem and branch of a tree that does not have chlorophyll and hence cannot make its own food. ओके, कस्कोटा का मतलब बता रहा है, ये दी क्लाइम ऑन अदर ट्रीज नोन एज host plant and absorb the dried food. Therefore plants are called कसकूटा as the parasite हम उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारा पढ़ेंगे। वैसे है तो थोड़ा सा ही, लेकिन फिर भी ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। सो बाय गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द वीडियो एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो कमेंट को सॉरी। सो
गाइस सारी वीडियो ध्यान से देखना, और जितनी भी डाली है अभी, 6th की भी डाली है, 7th की अभी ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा पॉज करके। सो बाय गाइस, आराम करो लॉकडाउन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।